MKS लाइव चैनल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए MKS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। MKS चैनल आपके पसंदीदा दैनिक मुरादनगर की शान राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का लाइव न्यूज चैनल है। नववर्ष में दिनांक 3 जनवरी 2021 को मुरादनगर उखलारसी शमशान घाट में बहुत ही दर्दनाक मंजर था, जिसमें शमशान घाट का लैंटर गिरने से 25 लोग दबकर मर गए। उसमें लगभग 25 लोग घायल भी हो गए। मुरादनगर शहर में भ्रष्टाचार ने बहुत ही गंदा रूप दिखाया है। इसी संदर्भ में MKS चैनल की ब्यूरो चीफ रीता प्रसाद ने शहर के गणमान्य लोगों का इंटरव्यू लिया और जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि लोग इस घटना के बारे में क्या कहते हैं। देखिए भाजपा नेता गोविंदपुरम मंडल अध्यक्ष अमित रंजन की जुबान से। मैं रीता प्रसाद MKS लाइव चैनल्स मुरादनगर से हूँ। आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम अमित रंजन है और मैं गोविंदपुरम भारतीय जनता पार्टी से गोविंदपुरम का मंडल अध्यक्ष हूँ। जी, मैं आपसे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। हादसा हुए हैं मुरादनगर शमशान में, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? मैम, जैसे सबको मालूम ही है, बहुत दुखद हादसा मुरादनगर में हुआ और हम सब लोग बहुत दुखी हैं उस हादसे से। और जो भी उसमें आपने देखा होगा कि 25 लोगों की जान उस हादसे में चली गई। तो जो भी जिन लोगों की उसमें जान हानि हुई है, उन परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और दुख है बहुत कि उन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है। हमारे संगठन ने, हमारी सरकार ने जितना भी संभव हो सका हर संभव मदद उन परिवारों की है। उनके दुख में भागीदार बने हैं। माननीय योगी जी ने तुरंत ही उन परिवारों में जाने के सब लोगों को कहा। अधिकारी गए, हमारे जनप्रतिनिधि गए, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी उन परिवार के सदस्यों का दुख बांटने गए। जो भी जितनी भी सहायता सरकार की तरफ से उस समय होनी चाहिए थी, वो सब सहायता हमारी सरकार ने की। सभी कार्यकर्ताओं ने उनके परिवारों में जाकर दुख को बांटा। हमारे माननीय विधायक जी पूरे समय उन परिवारों के साथ रहे। जनरल साहब आए, जो भी राशि जो माननीय योगी जी ने तय की कि 10 लाख रुपए तक की परिवार को मदद की। उनको जो मकान नहीं थे जिस परिवार पर, उनको परिवार को मकान दिए। जो भी सहायता लगा उस समय तक सरकार ने उन सब पीड़ितों को उनके दुख में शामिल होते हुए उन परिवारों तक पहुंचाई। हमारा पूरा संगठन, सरकार उन परिवारों के प्रति संवेदना रखती है। हम सभी लोग उन परिवार के साथ में खड़े हैं। ये जो हादसा हुआ, ये बहुत दुखद हादसा। अच्छा, मेरी ये क्वेश्चन है कि इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पहले भी जांच चल रही है और पहले भी उच्च अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो भी कसूरवार होंगे, अभी जांच चल रही है, जांच में सब स्पष्ट होगा और जो भी कसूरवार होंगे उनको कठोरतम कार्रवाई के लिए, सजा के लिए माननीय योगी जी ने भी और हमारी सब सरकार ने किया है कि उनको सजा मिलेगी। अच्छा, और आप फिर भी पीड़ित परिवार के लिए 2 शब्द बोल दीजिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं वो बहुत दुखद है, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना रखता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ कि भगवान उन परिवारों को इस दुख की घड़ी में साहस दे, इस दुख से निपटने का साहस उन परिवारों को दे। जब एक परिवार से कोई सदस्य जाता है, बड़ी दुर्घटना में कोई सदस्य जाता है, तो उसको ये घटना बहुत दुखद होती है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन हम सब लोग उन दुखद आत्माओं के प्रति अपनी पूरी गोविंदपुरम मंडल की टीम से संवेदनाएं रखते हैं। प्रभु से अनुरोध करते हैं बस कि परमात्मा उन परिवारों को शक्ति प्रदान करे इस अपार दुख को सहने की। मेरा एक सवाल और है किसानों के प्रति। जो किसान NH दिल्ली गेट पे धरना देके हैं, क्या वो सही है? मैम, जो धरना पिछले 1.5 माह से चल रहा है किसानों का, और धरना है जो 3 कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों को वापस लेने का। जो कृषि सुधार कानून के रूप में हैं, तीनों कानून, उनको वापस लेने का। तो उस धरने के लिए जो किसान वहाँ धरने पे बैठे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर भी और धरने पे बैठे सभी अन्नदाताओं के लिए भी मोदी सरकार गंभीर है।
और गंभीरता के साथ साथ ये है कि जो अपने माननीय कृषि मंत्री जी हैं तोमर साहब, वो लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। वो हर बार उनसे समझा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि इसमें किसानों के जो हित के फैसले हैं वो इस बिल में लिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ किसान संगठनों को, कुछ किसान भाइयों को लगता है कि भाई ये किसानों के हित में नहीं है, तो उन्होंने बार बार बातचीत के लिए किसानों को बुलाया है और उनसे कहा है कि जो भी इसमें दिक्कतें परेशानी हैं, अभी आपने देखा होगा पिछली जो बैठक हुई थी, इस बैठक से पिछली बैठक जो हुई थी, उस बैठक में 4 मांगें थी। 4 में से जो 2 मांगें थी किसानों की, 4 में से 2 मांगें मान ली गई। एक तो पराली से संबंधित कानून था, दूसरा बिजली से संबंधित कानून था। उन दोनों कानून को किसान के हित में सरकार ने विचार किया, देखा और उस पर उन्होंने कहा कि इनको हम ठीक करेंगे जैसा भी किसान के हित में होगा। इसी तरह से जो बाकी जो 2 एजेंडे थे उस दिन, या और भी मीटिंगों में सुनते रहते हैं समाचार पत्रों से, आप लोगों के शब्द के द्वारा, कि जो भी किसानों के हित में होना चाहिए, किसान के हित के लिए सरकार हमेशा खड़ी है। कृषि मंत्री जी माननीय मोदी जी तो बार बार चिंता करते हैं, वो अनेक काम कर रहे हैं कि भाई किसानों की आय दुगनी हो, अन्नदाता सुरक्षित हो, बीमा योजना हो, किसान की बीमा, खुद की बीमा हो, फसल की बीमा हो, उसके पशु की बीमा हो, खेती कैसे उन्नति करे, बहुत सारी योजनाएं माननीय मोदी जी चला रहे हैं, चिंता कर रहे हैं किसानों की रात दिन। और वो ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो एक निचले पायदान से उठा है, उन्होंने देखा है किसान किस तरह से मेहनत करता है। वो ऐसा नहीं है कि और जो राजघराने के लोग बनते आए तो उन लोगों ने किसान की समस्या को देखा हो, लेकिन फिर भी किसान अन्नदाता है, किसान ही तो सब कुछ चलाता है जी। तो उसमें यही है कि जो किसान बैठे हैं, जो भी उनकी मांग है वो हल कर दी जाएंगी। किसान एक दिन समझ लेंगे कि भाई हाँ, जो भी बातचीत थी उनकी मांगें हों, कुछ भी हो किसान के हित में होगा, जो भी होगा। सरकार इसको लेकर गंभीर है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो कृषि सुधार कानून जो बनाए हैं किसान की उन्नति के लिए, वो एक भारतीय संसद ने पास किए हैं कानूनों को। और कुछ लोगों की ये जिद कि पहले कानून निरस्त करो, कानून वापस करो, उसके बाद नए कानून पे चर्चा करो या नए काम पे चर्चा करो या फिर बातचीत करो, तो ये कई जगह ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने देखा है इस किसान आंदोलन में छोटे बच्चे, लेडीज़, औरतें, बुजुर्ग सब लोग आए हैं, क्या ये ठीक है? आप ठीक कह रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सरकार बहुत गंभीर है। सरकार ने बार बार चिंता की है कि आप लोग जो आए हैं बॉर्डर पे, सर्दी भी है, बहुत सर्दी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बरसात भी हुई, और सबकी चिंता है। किसान की भी चिंता है, किसान के परिवार की भी चिंता है, महिलाओं की भी चिंता है, बहनों की भी चिंता है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी चिंता है। क्या सरकार उनकी मांगे पूरी करेंगे? सरकार तो तैयार है। सरकार ने तो, मैं आपको बताऊं, बार बार बुलाया है बातचीत के लिए। सरकार तो हर समय तैयार है कि बातचीत करिए, समस्याओं का हल ढूंढते हैं, बैठ के बात करते हैं। अगर कुछ भी कृषि इन सुधार में कुछ होना है, वो सब बातचीत करने के लिए टेबल पर तैयार है। बार बार आ रहे हैं, बार बार बैठा रहे हैं। सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही कि भाई किसी भी तरह का गतिरोध कुछ भी बढ़े। अगर उसमें कुछ गलती कानून में, पहले तो वो सब कानून विशेषज्ञों की सलाह से सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी अगर लगता है, अन्नदाता चाहता है, किसान चाहते हैं कि भाई ये सुधार और होना चाहिए, या उनको कोई भ्रम है, कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर है या MSP को लेकर है या और भी कोई मांग है। अभी 2 मांग मानी है, पराली को मैंने बिजली को बताया, पराली और बिजली के बारे में। लेकिन फिर भी अगर कोई भी भ्रम है उसको सरकार दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक कुछ समझ में आता है अब तक की बातचीत के, कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि कुछ लोग उसको सही दिशा में नहीं जाने देना चाहते, जो किसानों का तो देना चाहेंगे कि वो अपना सुधार आएँ और वो अपने घर को वापस जाएं। मैं तो यही कहूँगा, मैं आपको बताऊँ कि जैसा कि पहले भी अपील की है कि मौसम भी ख़राब है। आपने देखा कि इतनी बड़ी बीमारी से हम लोग जूझ भी रहे हैं। अभी वैक्सीन के लिए भी हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने बताया कि आ गई है वैक्सीन और उसका कार्यक्रम चल रहा है लगने का। तो सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि उनसे अनुरोध है, किसानों से, उन सब नेताओं से हाथ जोड़ कर अनुरोध है, क्योंकि किसान तो हमारा अन्नदाता, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और किसान से ये कि वो घर पे जाएं अपने,
और बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। उनकी मांगें सुनी जाएंगी। उनकी मांगें सुनी जाएंगी। उनका प्रतिनिधिमंडल बात कर ही रहा है, तो वो जन भावनाएं जो हो रहे हैं उनको भी समझें। जो रास्ते जाम हैं या कुछ लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, हालांकि सब लोग किसानों के पक्ष में हैं ही। आपने देखा होगा पूरी सरकार हर समय रहती है वहाँ पे, जो भी सरकार से हो सकता है वो सब किया ही जाता है जी। लेकिन फिर भी किसानों से अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि वो इतनी सर्दी में अपने घर जाएं। और एक उनका संगठन जो भी हैं वो सब मिल रहे हैं सरकार से, और सरकार निश्चित रूप से किसानों के साथ खड़ी है। जो भी उनके भ्रम हैं या जो भी सुधार हो सकते हैं वो सब उनको किए जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी तरह से कोई और उनके संगठन को ना दिशा दे कि भाई, कई बार लगता है कि सबको लोगों को लगता है कि भाई जिद हो रही है। एक आम किसान की बात हो रही थी, हम लोग गए थे गांव में, तो जो आम किसान है वो तो सब उसको सब अच्छा ही बता रहे हैं, और दूसरे बताने के साथ साथ किसान को वर्क बहुत है, काम बहुत है, खेती के बहुत काम है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये आंदोलन किसी और दिशा में ना जाए, और किसान जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको भी सबकी भावनाओं की कदर करते हुए, हठ धर्मिता छोड़ते हुए सरकार की बात को भी सुनना चाहिए, तभी ये चीज़ें हल हो सकती हैं। थैंक यू अमित रंजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद MKS लाइव चैनल में रूबरू होने और अपनी बातों को रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करें। अन्य जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।